तो बात करेंगे जनरल सर्जरी में हेमरेज के नोट्स की यार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेमरेज क्या अंदर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट, बेस्ड ऑन टाइप, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ठीक है। इसके बेसिस में हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग के बेसिस में हमारे पास क्लासिफिकेशन है यार। सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टीरियल, वीनस एंड कैपिलरी। इंपॉर्टेंट क्या है, जो आर्टेरियल जो ब्लड है वो होता है ब्राइट रेड, वीनस ब्लड कैसा होता है डार्क रेड, एंड कैपिलरीज आर नथिंग बट एक तरह से कनेक्शन है तो यहाँ पे ब्राइट रेड ही होता है। एंड ये जो होता है यहाँ पे आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, रैपिड ब्लीडिंग होती है यार, है ना। बट वेन्स के अंदर स्टेडी एंड कंटिन्यूस ब्लीडिंग देखने को मिलता है, एंड कैपिलरी के अंदर भी रैपिड होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग। नाउ अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ऑनसेट, जो हेमरेज है वो कितने प्रकार का होता है यार, ये भी हमारे पास 3 प्रकार का होता है। क्या क्या ना, प्राइमरी, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कब देखने को मिलता है, एट द टाइम ऑफ इंजरी। जो रिएक्शनरी है वो कब देखने को मिलता है, विद इन 24 आवर्स ऑफ सर्जरी और इंजरी। सेकेंडरी कब देखने को मिलता है, 14 डेज आफ्टर सर्जरी। थर्ड इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेमरेज। टाइप ऑफ हेमरेज के बेसिस में हमारे पास होता है एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल जो कि रिवील्ड भी कहते हैं, ये हमको दिखता है यार। इंटरनल जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है, एक होता है कंसील्ड, एक होता है रिवील्ड। कंसील्ड वही है, इनविजिबल रप्चर होता है यार ये, है ना। इनविजिबल फॉर एग्जांपल जो रप्चर है ऑफ स्प्लीन ना, जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। वो दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन रिवील मतलब हमको दिखता है। लाइक हीमेचूरिया जो है वो दिखता है इन किडनी डिसीज। या फिर हीमेटेमेसिस की बात करें पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग के अंदर, तो एक एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमने देखा। चौथा जो है इट इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, या है ना। फोर्थ इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। हमारे पास एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, फिर एक्यूट एंड क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट, क्रॉनिक, एक्यूट ऑन क्रॉनिक। एक्यूट में कैसा होता है भाई, सडन ऑन, सडन एंड सीवियर होता है ब्लीडिंग। क्रॉनिक के अंदर हमारे पास रिपीटेड ब्लीडिंग होता है, रिपीटेड ब्लीडिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक के अंदर एक तरह से अचानक से जो क्रॉनिक है वो बढ़ जाता है, इट इज़ डेंजरस यार। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो देखो इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। दिक्कत क्या होता है यार, है ना, ब्लीडिंग होता है जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है ब्लड का, तो हाइपो वॉलीमिया हो जाता है। हाइपोवॉलीमिया की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है।
जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है यार, हमारे पास टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, प्लस वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा यार, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया। एंड इस हाइपोक्सिया से क्या होगा, एनारोबिक ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, एंड जिसके वजह से एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, एसिडोसिस हुआ था, विच इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रीन ट्रायड है, जिसको हम लिथल ट्रायड बोलते हैं, जो कि हमको देखने को मिलता है, वो क्या क्या है यार यहाँ पे, है ना, लिथल ट्रायड जो कि हमको देखने को मिलता है इन ब्लीडिंग इज हाइपोथर्मिया, है ना, इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड प्रोग्रेसिव कोएगुलोपैथी। लिथल ट्रायड हमको देखने को मिलता है यार इन हेमरेज। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें जो कि हमको इसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमारे पास पानी का लॉस हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है यार, है ना, जिससे उसके साथ भूख लगेगा तो वो थर्स्टी पर्सन होगा, जिसका फेस सूखा हुआ रहेगा, थर्स्टी। ड्राई पर्सन, माउथ भी सूखा हुआ रहेगा, ड्राई माउथ। हाइपोटेंशन, बीपी कम रहेगा, कितना रहेगा, लेस देन 100 mmHg, कम यूरिन जाएगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, पैलेट देखने को मिलेगा यार, साइनोसिस देखने को मिलता है, पल्स जो है वो कितना होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, 100 पर मिनट से ज़्यादा होगा, कोल्ड काम पेरिफेरी देखने को मिलती है यार, पेरिफेरी ठंडा हो जाएगा, स्किन का जो पेरिफेरी पार्ट है वो, वहाँ के जो स्किन होंगे वो ठंडे रहेंगे, है ना। अगर हम बात करें कि ब्लड लॉस को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, ब्लड लॉस कितना हुआ है वो हम कैसे मेज़र करेंगे भाई, जो टोटल डिफरेंस है इन स्वैब विड्थ, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। टोटल डिफरेंस इन स्वैब विड्थ, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, एंड जो डिफरेंस है इन द स्वैब विड्थ, ये क्या होता है, ड्राई स्वैब एंड ब्लड स्वैब स्ट्रेन का डिफरेंस। क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैनेज कैसे करेंगे यार, हेमरेज हो रहा है कहीं पे, ब्लीडिंग हो रहा है, इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इमीडिएट रिससिटेशन होगा, तुरंत क्या करेंगे, कोई आदमी ब्लीडिंग में आया तो जो इमीडिएट रिससिटेशन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिससिटेशन के अंदर ABC, दैट इज, अब सी होगा सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग देखेंगे, कैब, करेक्शन करेंगे किसका, करेक्शन ऑफ जो हाइपोटेंशन है उसका, बीपी कम हो गया ना, एंड होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, या फिर जो दिक्कत आ रहा है जहाँ पे उसको ट्रीट कर सकते हैं यार, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो जो है ना चीज़ें हैं, वार्म होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, या फिर है ना पैक्ड सेल WBC दे सकते हैं, या फिर देखो ये जो पैक्ड सेल WBC फेस फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट है, इसको हमको 1:1:1 में यहाँ पे देना होता है। इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, कोई भी आदमी आया है, CAB देखेंगे, सर्कुलेशन ब्रीदिंग देखेंगे, एंड कुछ नहीं समझ आ रहा है, जब तक ब्लड अरेंज हो रहा है ना, तब तक उसको क्या करेंगे, लिंगर लैक्टेट देंगे, या फिर नॉर्मल सेलाइन, जो कि कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, वार्म नॉर्मल सेलाइन और रिंगर लैक्टेट, फिर जो ब्लड है वो रेडी हो जाए, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करेंगे यार हेमरेज को, कैसे, प्रेशर एंड पैकिंग, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, सपोज वो एक्सटर्नल है तो उसको
प्रेशर डालेंगे, वहाँ पे पैकिंग करेंगे कैसे, बाय गॉज, स्पंज या फिर टॉनिक वेट। दूसरा हमारे पास पोजीशन एंड रेस्ट की बात करेंगे। सच ए मैनर दैट ब्लीडिंग जो हो वो क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, ऐसे पोजीशन में रख देंगे। लाइक लिम्ब, अगर लिम्ब से ब्लीडिंग हो रहा है तो लिम्ब को एलिवेट कर देंगे यार। और क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर जो अप्लाई करेंगे टू रिड्यूस, वो क्या हो सकता है, लाइगेशन, जिस आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है उसको लाइगेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं यार, लाइक सूचरिंग, जिस पॉइंट से ब्लीडिंग हो रही है उसको सूचर कर देंगे, है ना। अगर हम अदर मेजर्स की बात करें कंट्रोल ऑफ हेमरेज में, तो और कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे, बिकॉज हाइपोक्सिया देखने को मिलता है ब्लीडिंग के समय। और क्या, TPN, दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, है ना। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, जिसमें मॉर्फिन भी हो सकता है ज़्यादा पेन हुआ तो। पेशेंट को वार्म रखेंगे यार। और क्या, कोगुलोपैथी को करेक्ट करेंगे, सो करेक्शन ऑफ कोएगुलोपैथी या फिर करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये सब मेजर्स हम ले सकते हैं इन दी फॉर्म मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, है ना, मैनेजमेंट ऑफ हेमरेज। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मैनेजमेंट की बात की हमने, मेज़र कैसे करेंगे ब्लड लॉस को कितना हुआ है ना, पैथोफिजियोलॉजी की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की हमने, क्लासिफिकेशन की बात की हेमरेज की।